हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, ग्रैंड ग्रिमवायर एक ऐसी पुरस्कार किताब है जिसके बारे में कई सदियों से मुख्तलिफ कहानियाँ और मफरूज़े मौजूद हैं। इस किताब को अमूमन शैतान की किताब कहा जाता है और इसके मुतल्लिक कई खौफनाक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसकी वजह से इस किताब को शैतानी मकासद और काला जादू से जोड़ा जाता है। ग्रैंड ग्रिमवायर की तारीख और मुसन्नफ दोनों ही गैर वाज़े हैं। कहा जाता है कि ये किताब यरूशलेम के करीब दरियाफ्त हुई थी और इसे इब्रानी ज़बान में लिखा गया था। ताहम कोई यकीनी सबूत मौजूद नहीं है कि ये किताब कब लिखी गई और किसने लिखी। मुख्तलिफ मफरूज़े पेश किए गए हैं, जैसे कि ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखी गई थी या फिर ये किसी जादूगर की तख्लीक है जो शैतान के ज़ेरे असर था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये किताब 15वीं या 16वीं सदी में लिखी गई, जब यूरोप में जादूगरी और शैतान परस्ती के बारे में दिलचस्पी बढ़ रही थी। किताब में दिए गए मंत्र और जादू के तरीके बज़ाहिर शैतान को बुलाने और इससे मुआहिदा करने के लिए हैं। ग्रैंड ग्रिमवायर बुनियादी तौर पर काले जादू यानी ब्लैक मैजिक और शैतान की पूजा पर मबनी है। इस किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा शैतान को बुलाने का तरीका। इस हिस्से में तफसीलात मौजूद हैं कि शैतान या दीगर शयातीन को कैसे बुलाया जा सकता है और उनसे कैसे बात की जा सकती है। ये हिस्सा खास तौर पर खौफनाक समझा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ शैतानी रूहों और मखलूकात के नाम और उनको काबू करने के तरीके दिए गए हैं। दूसरा हिस्सा सीक्रेट्स ऑफ मैजिक यानी जादू के राज। ये दूसरा हिस्सा 2 मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें यह सिखाया गया है कि शैतान से मुआहिदा कैसे किया जाए और बदले में उसे अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करवाई जाए। इसमें लॉटरी जीतने, किसी पर काबू पाने या गायब होने जैसे अमाल के तरीके बताए गए हैं। इन अमाल में जानवरों की कुर्बानी, खून और हड्डियों का इस्तेमाल शामिल है, जो आम इंसानी सोच के लिए नाकाबिले यकीन है। ग्रैंड ग्रिमवायर की बुनियादी नौइयत काला जादू है, यानी वो जादू जिसे बदी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किताब में मुख्तलिफ शैतानी मंत्र और अमाल का जिक्र है जो कि इंतहाई खतरनाक और खौफनाक समझे जाते हैं। इन अमाल को अंजाम देने के लिए मखसूस कुर्बानियों और अशिया का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग इस किताब को पढ़ते या उसके तरीकों पर अमल करते हैं वो अपने हवास खो बैठते हैं या पागल हो जाते हैं। उन पर शैतान का कब्जा हो जाता है और वो ऐसे काम करने लगते हैं जो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में शुमार किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रैंड ग्रिमवायर की असल कॉपी को लोगों से छुपा कर रखा गया है, जबकि इसकी जाली कापियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, खास तौर पर लातीनी अमेरिका और अरब दुनिया में। इस किताब की नकूल मौजूद हैं जिन्हें लोग काले जादू के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब को शैतान की किताब क्यों कहा जाता है। इस किताब को शैतान की किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शैतान को बुलाने और इसके साथ मुआहिदा करने के तरीके बताए गए हैं। इस किताब में वो तमाम अमाल और तरीके मौजूद हैं जो शैतान की पूजा और इसके साथ ताल्लुक कायम करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस किताब में लिखे गए अमाल इंतहाई खौफनाक और शैतानी हैं और इनका मकसद इंसान को गुनाह और बदी की राह पर लगाना है। यही वजह है कि इस किताब को पढ़ने या इस्तेमाल करने को इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। ग्रैंड ग्रिमवायर जैसी किताबें इंसान को शैतान की तरफ राग़िब करने और अल्लाह ताला से दूर करने का बाइस बनती हैं। ऐसे लोगों के कई केसेस सामने आ चुके हैं जिन्होंने इस किस्म की किताबों को पढ़ा या उन पर अमल किया और फिर वो अपने होशो हवास खो बैठे। दोस्तों, बाज़ लोगों का मानना है कि इन किताबों का इस्तेमाल इंसान को पागलपन या शैतान के कब्जे में ले आता है। ग्रैंड ग्रिमवायर और ऐसी दीगर किताबें सिर्फ शैतानी अमाल और काले जादू को फ़रोग़ देती हैं जो इंसानी रूह और ईमान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ऐसी किताबों को पढ़ने और इन पर अमल करने से इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है और शैतान के ज़ेरे असर आ जाता है।